हेलो नीट एस्पिरेंट्स, फाइनली द डे हैज कम। जिसका वेट कर रहे थे इतने दिनों से वो दिन आ गया है। एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल आज आउट हो गया। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एमसीसी का 2025 का काउंसलिंग शेड्यूल है। इसमें स्टेट की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है कि स्टेट की जो काउंसलिंग है, जो स्टेट नीट मतलब जो आप स्टेट कोटा से एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग करोगे, वो काउंसलिंग कब से शुरू होगी। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही ध्यान से धैर्य से सुनिए। आई होप कि आप सब लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर चुके होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा चुके होंगे। आप लोगों ने कॉलेजेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया होगा कि आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज बन रहा है। वो मोस्टली बच्चों को, जिन जिन बच्चों ने मेरे से रीच आउट किया है, उनको मैंने एक एक्सपेक्टेड आइडिया जरूर दिया है कि आपको सीट मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज में कि नहीं मिलेगी। ये मैंने हर बच्चे को लगभग बताया हुआ है। या अगर आपको प्राइवेट में मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। एमपी वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली मैंने प्राइवेट गवर्नमेंट सब कवर किया। आई थिंक कि जिस भी बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया उसको मैंने एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। अभी तक अगर आपने नहीं ये जाना है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करें या आपको कहाँ सीट मिलेगी, गवर्नमेंट मिलेगी कि प्राइवेट मिलेगी, करियर सपोर्ट नीट के देखो हेल्पलाइन नंबर नीचे आपके सामने फ्लैश हो रहा है, फटाफट व्हाट्सएप करके जान लो। चलो अब शेड्यूल डिस्कस करते हैं। पूरा का पूरा शेड्यूल आ गया है डेट वाइज, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड एनएमसी 18-19 जुलाई 2025। दैट मींस 18 जुलाई के पहले पहले मोस्टली इंस्टीट्यूट्स का सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाएगा, चाहे वो स्टेट का हो या ऑल इंडिया कोटा हो। देखो ऑल इंडिया कोटा में आता क्या क्या है, 15% सीट्स आएंगी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी 15% सीट आएंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट आएंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100% सीट आएंगी। ऑल एम्स की जो सीट्स हैं उसकी काउंसलिंग एनसीसी ही करवाएगा। जिपमर, पुदुचेरी एंड कराईकल, ये सारी सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा की जाएगी। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस चीज का आइडिया नहीं होगा कि एमसीसी काउंसलिंग से क्या कौन कौन सी सीट्स फिल करी जाती हैं, इसलिए मैंने बताया। अब जब जो सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा, वो सीट मैट्रिक्स आपका पूरा कॉलेज के लिए रिलीज होगा, तो उससे आपको स्टेट के अंदर भी पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट आ रही है। इन केस सीट बढ़ के नहीं आती है तो आपको परेशान नहीं होना है कि यार नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है राउंड 2 या राउंड 3 के बाद कुछ कुछ कॉलेज ऐड होते हैं, जैसे पिछली साल ऐड हुए थे। तो काउंसलिंग को लास्ट राउंड तक, लास्ट स्टेप तक फॉलो करना, ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी सीट आ रही है। तो सीट मैट्रिक्स 18 जुलाई के पहले पहले आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्लैंड्स पेमेंट, अब आपको एमसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, 21 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन 28 जुलाई में ध्यान दीजिए 12 बजे दोपहर तक का टाइम दिया गया है। आप ये मत सोचिएगा कि 12 बजे शाम तक का टाइम आपको मिल रहा है, नहीं, 12 रात का टाइम नहीं मिल रहा है, 12 दोपहर तक का टाइम मिला है। मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि लास्ट मोमेंट का वेट मत करना, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना हर हालत में बाय 26, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कई बार ऐसा होता है कि पोर्टल चलता नहीं है और फिर मेल करना पड़ता है, डेट पड़ती है तो वेल एंड गुड, नहीं पड़ती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM ऑन 28 जुलाई 25। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो 12 के पहले और आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपको शाम को 3 बजे तक का टाइम मिलेगा, आप पेमेंट उसके बाद भी कर सकते हो। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है चॉइस फिलिंग स्लैंड्स लॉकिंग। अब आप एमबीबीएस की काउंसलिंग कर रहे हो, कोई मजाक नहीं है। आप एमबीबीएस के लिए जा रहे हो तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की, कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। आज आप यूजी कोर्स कर रहे हो, कल आपका अभी नहीं आपका मूड है कि पीजी करना है, लेकिन आप जब यूजी करने जाओगे तो वहां पे अपने दोस्तों के साथ मिलोगे या दोस्तों से मिलोगे, मोस्टली बच्चे बोलेंगे मैं तो पीजी करूंगा, मैं इसमें करूंगा, मैं उसमें पीजी करूंगा, तो आपका भी मूड बन सकता है कि आप भी पीजी करोगे। तो जब आप एमबीबीएस यूजी में एडमिशन ले रहे हो तो एक बार पीजी का भी ध्यान रखो कि क्या आपको पीजी करना पड़ सकता है, तो कहां से पीजी करना ईजी होगा, क्योंकि पीजी के रूल चेंज हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। अब क्या रूल चेंज हो गए वो अलग बताऊंगा, लेकिन एक आपको आइडिया दे दिया। तो चॉइस फिलिंग में आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, और इसीलिए बोला जाता है कि चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कॉलेज को रिव्यू करना, कॉलेज को होलिस्टिकली देखना, ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको चॉइस फिलिंग के लिए विंडो ओपन कब से मिलेगा, 22 जुलाई से 28 जुलाई तक आपका चॉइस फिलिंग का विंडो ओपन रहेगा।
28 जुलाई को रात में 11:55 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 11:55 तक चॉइस फिलिंग होगी आपकी। चॉइस लॉकिंग कब से अवेलेबल होगी? शाम को 4 PM 28 जुलाई को और रात में 11:55 तक 28 जुलाई तक को ही आपकी चॉइस लॉकिंग अवेलेबल रहेगी। ये मैं फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आपको पूरा बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपका टाइम इसलिए ले रहा हूँ, स्लो बता रहा हूँ, सो दैट कि आपको ये डेट्स और जो माइनर चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, उनमें कंफ्यूजन ना हो। टाइमिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट मोमेंट में बच्चे एकदम से परेशान हो जाते हैं, दिक्कत होती है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ये रोल एमसीसी का है। एमसीसी 29 और 30 जुलाई को अपना प्रोसेसिंग करेगा, जो आप चॉइस फिलिंग करोगे उन सबको लेके। इसके बाद आपकी किस्मत का पिटारा खुलेगा। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा 31 जुलाई को। 31 जुलाई को बहुत सारे बच्चों को ड्रीम कॉलेज मिलेगा उनका, जिसमें बच्चों ने अपना सपना देखा इतने दिनों से, नीट की इतनी दिन रात मेहनत करी बच्चों ने। वो दिन आएगा 31 जुलाई को, जब बच्चे कोई किसी को अपना डिजायर्ड एम्स मिल जाएगा, किसी किसी को ऑल इंडिया लेवल पे एक टॉप का कॉलेज मिल जाएगा। यू कैन से कि मतलब ये वाला दिन ना बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा यू कैन से एक्साइटेड डे रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग, कि आपको रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग कब तक करनी है। 1 अगस्त 2025 से लेके 6 अगस्त 2025 के बीच में आपको रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग कर देनी है, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। आपको ये 5 दिन का समय मिल रहा है। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट डेटा बाय इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है। अब इंस्टीट्यूट ये सारे चीज डॉक्यूमेंट जो आपने ज्वाइन किया ना, उसमें कैंडिडेट्स का डेटा को वेरीफाई करेगा। तो 7 से 8 तारीख तक ये इंस्टीट्यूट के लिए 8 तारीख तक है, और बच्चों के लिए देखा जाए तो 6 अगस्त तक फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 6 अगस्त तक, ये डेट याद रखना 6 अगस्त तक, क्योंकि अभी इसको स्टेट से जब कोरिलेट करके दिखाऊंगा तो आप लोग इसको ज्यादा इजी समझ पाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं राउंड 2 की तरफ। 6 अगस्त तक सारा कंप्लीट हो गया। 7-8 अगस्त को इंस्टीट्यूट का काम था, वो इंस्टीट्यूट अपना काम करेगा। फिर 9 से 11 अगस्त के बीच में पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाएगा राउंड 2 के लिए। अब आप राउंड 2 में आ चुके हो, ये देखो राउंड 2 लिखा है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए ऑप्शन आपको 12 अगस्त से 18 अगस्त तक मिलेगा, और वही 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे में ही रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप लोग टाइम जरूर ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। नहीं आप लास्ट मोमेंट के लिए वेट करते हैं और आप फिर इसके बाद काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जो भी राउंड हो, आपका एक राउंड मिस हो जाएगा। पेमेंट फैसिलिटी वही सेम, 18 अगस्त को दोपहर के शाम को 3 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, स्वयं चॉइस फिलिंग आप 13 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक चॉइस फिलिंग कर सकते हो। वो भी शाम को मतलब रात को 12 बजे तक चॉइस फिलिंग कर सकते हो, और शाम को 4 बजे से रात को 12 बजे तक चॉइस लॉकिंग के लिए विंडो अवेलेबल हो जाएगा, मतलब 18 अगस्त को ही। ठीक है, 18 अगस्त को। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो कि एमसीसी की साइड से होगा, आपका इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तो 19 अगस्त से 20 अगस्त के बीच प्रोसेसिंग होगी। जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट नहीं मिली उनका डिजायर्ड कॉलेज, उनको राउंड 2 में सीट मिल जाएगी 21 अगस्त 25 को। अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे, राउंड 1 के रूल क्या रहेंगे, राउंड 2 के रूल्स क्या रहेंगे, वो सारा जैसे ही एक पूरा का पूरा हॉलिस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशन का ब्रोचर आएगा भी, उसको भी डिस्कस करूंगा इसी चैनल पे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए चैनल। एमसीसी की काउंसलिंग हो, चाहे स्टेट की काउंसलिंग हो, आयुष हो, एमबीबीएस हो, सारी की सारी काउंसलिंग का शेड्यूल कवर करूंगा और आपकी पूरी काउंसलिंग भी करवा दूंगा। मेरे करियर सपोर्ट टीम की जो करियर सपोर्ट नीट की टीम है, जो वो पेड काउंसलिंग ऑफर करती है। तो आप लोग अगर पेड काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो तो बहुत ही सस्ती पेड काउंसलिंग है। फटाफट करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके ब्रोचर ले लो और अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक कर लो। देखिए ज्यादा लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी जैसे ही, वैसे मैं मना कर दूंगा, नहीं करूंगा काउंसलिंग। तो अगर आप पहले आओ पहले पाओ वाला सीन होगा। कोई खास चार्जेस नहीं है मेरे, बहुत ही कम चार्जेस हैं। आप लोग अदर काउंसलर से कंपेयर करोगे तो आप खुद ही बोलोगे कि चार्जेस तो आपकी बिल्कुल नाम मात्र के हैं। इसलिए बोल रहा हूँ पहले आओ पहले पाओ वाला सीन है। आपका रिजल्ट आ जाएगा, दैट मीन्स राउंड 2 का अलॉटमेंट आ जाएगा आपका 21 अगस्त 2025 को। फिर आपको रिपोर्ट करना है या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना है 29 अगस्त तक। 22 अगस्त से लेके 29 अगस्त के बीच में आपको इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट कर देना है, ज्वाइन कर लेना है। देन अगेन वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट डेटा बाय इंस्टीट्यूट जो होगा वो 30 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाए। अब अगला जो राउंड शुरू होगा वो शुरू होगा राउंड 3। ये पूरा जो ब्रोचर रिलीज हुआ है ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक का ब्रोचर रिलीज हुआ है।
आपका वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट 2 सितंबर 2025, मतलब 2 सितंबर के पहले पहले इनका पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, जो भी कॉलेज अवेलेबल रहेंगे राउंड 3 के लिए। अब देखिए एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर राउंड 2 के बाद आपको पता चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में 4 सीट बची हैं, आप देख रहे हो कि बाकी सारे ज्वाइन कर लिए, 4 सीट बची हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप राउंड 3 में ये सोचो कि अब तो मुझे सीट नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारे एग्जिट मारते हैं, बहुत सारे बच्चे किसी दूसरे स्टेट में ऑल इंडिया लेवल पे भी सीट होल्ड किए होंगे। मैं तो ये ऑल इंडिया का ही अलग डिस्कस कर रहा हूँ, जब स्टेट में जाओगे तो वही बच्चा हो सकता है स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर रहा हो, दूसरे कॉलेज को देख रहा हो, और ऑल इंडिया लेवल पे दूसरे कॉलेज को देख रहा हो। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको सीट नहीं मिलने वाली है, आपको लास्ट राउंड तक काउंसलिंग को फॉलो करना है। और हो सकता है कभी कभी न्यू कॉलेजेस भी ऐड हो जाते हैं बीच में ही, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है काउंसलिंग। अगर आप सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको एक एक स्टेप पे बिल्कुल अपडेट रहना है कि भैया हर एक चीज का आपको पता होना चाहिए। और अगर आप सेल्फ काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा गोल्डन चांस है, यू कैन से गोल्डन चांस। करियर सपोर्ट नीट एक सस्ती पेड काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसमें आप इनरोल हो जाओ कि काउंसलिंग कर दी जाएगी। जो राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट स्टार्ट होगा वो 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक होगा, और 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक होगा। अगर रजिस्ट्रेशन 12 बजे तक होगा और पेमेंट आपको आप 8 सितंबर को शाम को 4 बजे तक भी 3 बजे तक भी पेमेंट आप कर सकते हो। जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग रहेगी राउंड 3 के लिए वो आपकी 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक चॉइस फिलिंग चलेगी। तो आप 8 सितंबर को रात में 12 बजे तक चॉइस फिलिंग तो कर सकते हो 11:55 तक, और 8 सितंबर को ही शाम को 4 बजे से रात को 12 बजे तक आपके लिए चॉइस लॉक करने के लिए विंडो अवेलेबल रहेगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा राउंड 3 का 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में। अगेन राउंड 3 का जो अलॉटमेंट आएगा, रिजल्ट का मतलब है अलॉटमेंट, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आउट होती है, वो 11 सितंबर को आ जाएगी। अब राउंड 3 आते आते बहुत बार ऐसा होगा कि नंबर ऑफ सीट्स आपको जो दिखेंगी वो कम दिखेंगी। आपको परेशान नहीं होना है, मैं फिर बता रहा हूँ, काउंसलिंग को लास्ट राउंड तक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे बैठे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सीट मिल भी सकती नहीं भी मिल सकती, बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया कि आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो वो बच्चे काउंसलिंग को बहुत ही क्लोजली फॉलो करें। रिपोर्टिंग करनी है आपको इंस्टीट्यूट में 12 सितंबर से लेके 18 सितंबर के बीच में, मतलब 18 सितंबर तक आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए राउंड 3 वालों की। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डेटा बाय इंस्टीट्यूट 19 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में, ये इंस्टीट्यूट का काम है, इसमें आपका कोई रोल नहीं रहता है। अब जो अगला राउंड रहता है वो अगला राउंड है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। स्ट्रे वैकेंसी राउंड का भी शेड्यूल इस बार निकाला गया है, ठीक है। एक चीज और मैंने नहीं बताई आपको, ये जो एमसीसी की काउंसलिंग है इसमें कौन कौन से कोर्सेज कवर होते हैं। तो कोर्सेज कवर होते हैं एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग भी कवर होता है। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, उनकी काउंसलिंग एमसीसी से होती है। मोस्टली बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टेट करवाते हैं, अपना अपना स्टेट के अंडर अथॉरिटी है, वो सेपरेट एग्जाम लेके करवाते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग का पूरा शेड्यूल ही अलग है, सिस्टम ही फंडा ही अलग है। बट कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनकी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग एमसीसी करवाता है, तो इस चीज का भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट ओटीपी लिंक्ड 20 सितंबर 2025 को आएगा। पेमेंट रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 22 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें सिर्फ आपको 3 दिन का टाइम मिला है, ठीक है। तो वही सेम पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 6 PM, इसमें शाम को 6 बजे तक का आपको टाइमिंग दिया गया है 24 सितंबर को, और जो रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग है उसको बढ़ा के शाम को 3 बजे तक का कर दिया है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड का आप लोग ध्यान रखना, अभी ध्यान रखो, बाकी मैं राउंड वाइज भी आपको अपडेट देता रहूंगा हर एक चीज। चॉइस फिलिंग लॉकिंग की बात करते हैं तो 22 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच में आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी है। आपको 25 सितंबर को टिल 8 AM ऑफ 25 सितंबर सुबह 8 बजे तक ही आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। इसके बाद शाम को 8 बजे तक आपके लिए चॉइस लॉकिंग के लिए विंडो अवेलेबल रहेगा। दोनों में समझो आप, चॉइस फिलिंग जो होगी वो सुबह 8 बजे तक ही अवेलेबल रहेगी 25 सितंबर को, लेकिन चॉइस लॉकिंग आप शाम को 8 बजे तक कर सकते हो। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट ये एमसीसी का काम है, 25 और 26 सितंबर को एमसीसी कर लेगा।
जो अलॉटमेंट आ जाएगा एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का वो 27 सितंबर को अलॉटमेंट आ जाएगा। आपको रिपोर्ट कर देना इंस्टीट्यूट में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में। अब इसमें ज्वाइंट ऑफ वेरिफिकेशन डेटा अभी तक देखो ऐसा है, जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक के लिए ये शेड्यूल निकाला गया है, बट अभी इसका एक पूरा कंप्लीट ब्रोचर आएगा जिसमें रूल रेगुलेशन लिखे होंगे, तो उसमें होपफुली ये आएगा कि अगर सीट बचती तो आगे के राउंड कंडक्ट करे जाएंगे। ये क्या लिखा है, फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ओबीडियंस ऑफ द टाइम शेड्यूल एंड आल्सो कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कॉलेजेस आर डायरेक्टेड टू ट्रीट ऑल सैटरडे संडेज एंड गस्टेड हॉलीडेज वर्किंग डे। ये पहले से ही बता दिया गया कॉलेजेस को कि आपको कोई छुट्टी नहीं मनानी है इस बीच में। ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक का शेड्यूल था। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक का शेड्यूल आया है, इसके बाद भी अगर नंबर ऑफ सीट बचेंगी तो भैया एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के बाद स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 2 या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 3 ऐसे होते रहते हैं। तो आपको पोर्टल पे अपडेट रहना है पूरा का पूरा। अब आपको थोड़ा सा मैं एक बार ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि अब मैं आपको स्टेट की काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि स्टेट की काउंसलिंग कब शुरू होंगी। ये देख रहे हो आप, रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग फर्स्ट राउंड की लिखिए 6 अगस्त 2025, मतलब 6 अगस्त 2025 को आपकी पूरी रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग फर्स्ट राउंड की कंप्लीट हो जानी चाहिए एमसीसी की। ये डेट आप याद रखो। अब देखो आपको दिखाता हूं स्टेट का डेटा, ये दिया हुआ है स्टेट काउंसलिंग, इसमें लिखा है सब कुछ, लेकिन फिर भी आप लोग समझो क्रोनोलॉजी कैसे इस काउंसलिंग काम करती है एमसीसी के और स्टेट की। ये ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड सेंट्रल स्टेट कोटा, ये नीट यूजी शेड्यूल है। शेड्यूल ऑफ एडमिशन फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा से डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, वो 21 से 30 जुलाई तक चलेगी। ज्वाइंट ऑफ वेरिफिकेशन कैंडिडेट 7-8 अगस्त को होगा। अब समझो 6 अगस्त तक आपको फाइनली जाके इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट कर देना है। अगर आप एमसीसी से पार्टिसिपेट कर रहे हो, एमसीसी से ध्यान रखिएगा, अब एमसीसी का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट भी आ चुका है, और अगर आपको अच्छी सीट मिलती है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो जाके, नहीं तो आप यहां से चाहो तो फ्री एग्जिट भी ले सकते हो, नहीं यहां से आप फ्लोट भी कर सकते हो। ये एमसीसी के लिए बता रहा हूं। तब जाके स्टेट काउंसलिंग शुरू होगी। स्टेट काउंसलिंग 30 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगी। मतलब जब एमसीसी के फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका होगा तब जाके स्टेट के फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा। ये इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि दोनों की दोनों काउंसलिंग कंबाइन ना हो। किसी बच्चे को अगर यहाँ पे सीट मिली और वो बच्चा थोड़ा सा ये सोच रहा है कि क्या पता मुझे स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उनमें टॉप कॉलेज में सीट मिल जाए, तो बच्चा सीट यहाँ होल्ड भी करेगा और इसको फ्लोट भी करेगा। ये भी समझो आप, ऑल इंडिया लेवल पे आके बच्चा होल्ड करेगा और फ्लोट भी करेगा, फिर स्टेट में जाके सीट लेने की कोशिश करेगा। तो जब तक स्टेट के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा तब जाके एमसीसी का सेकेंड राउंड शुरू होगा, स्टेट के फर्स्ट राउंड रिजल्ट आने के बाद। तो जैसे ही बच्चे का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, अगर यहाँ पे अच्छा अलॉटमेंट मिल जाता है बच्चे को स्टेट में, तो क्या करेगा, एमसीसी की जो होती है काउंसलिंग से वो उस पर एग्जिट मार देगा, तो ये वाली सीट खाली हो जाएगी। अब मैं आपको ये जनरली ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि एमसीसी एग्जिट मार देगा। देखो जो बच्चे एम्स में जा रहे हैं, ठीक, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनको मिल रही हैं, वो फिर उनकी इतनी अच्छी रैंकिंग है कि वो लोग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ नहीं आते हैं। हाँ, जो न्यू एम्स हैं, बच्चों को अगर न्यू एम्स मिल रहे हैं तो बच्चे क्या प्रेफर करते हैं, जो स्टेट के अंदर ओल्ड कॉलेजेस हैं, एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस, उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, पहले कोशिश करता है कि एम्स मिल जाए यार, अगर एम्स नहीं मिल रहा है तो सेम टाइम पैरेलली वो कोशिश करता है कि स्टेट के अंदर भी उसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, उसकी ये चाहत रहती है बच्चे की। इसलिए ये दोनों काउंसलिंग पैरेलली चलाई जाती हैं, और हमेशा से ऐसा ही होता है कि जो एमसीसी की काउंसलिंग शेड्यूल है वो फर्स्ट राउंड का, उसका जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा तो स्टेट के अंदर काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा। अब ऐसे यहाँ रजिस्ट्रेशन चल रहा है स्टेट के अंदर जैसे ही अलॉटमेंट आएगा उस समय एमसीसी के अंदर सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा। देखो दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखो 13 और 14 अगस्त को यहाँ पे वेरिफिकेशन चलेगा ज्वाइंट कैंडिडेट का, ये स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। अब सेकेंड राउंड का 12 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा उस समय। तो आपके पास भरपूर टाइम होता है ना, आपको अगर स्टेट में अच्छे कॉलेज में सीट मिल रही है तो आप यहाँ से इजिली फ्री एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको स्टेट में भी फर्स्ट राउंड में नहीं सीट मिली तो यहाँ पे भी आप फ्लोट में डाल सकते हो, यहाँ आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो।
ये दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। ऐसे ही क्रोनोलॉजी वाइज चलती रहेगी। अब इसका सेकेंड राउंड चल रहा है, इसके सेकेंड राउंड का जब अलॉटमेंट आ जाएगा एमसीसी के, तो स्टेट के सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। सेम जब स्टेट के सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा तो एमसीसी के थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, इसलिए स्टेट और सेंट्रल की जो काउंसलिंग होती है वो दोनों लगभग एक साथ चलती रहती हैं। और बाकी मैंने बेसिक आइडिया आपको दिया है, फ्रीज फ्लोट क्या करना है। और बाकी यार देखो, आप लोगों को अगर अपने आप से काउंसलिंग कर रहे हो तो मैं ये समझता हूँ कि आपने अच्छी खासी तैयारी करी होगी, अच्छा खासा इसके बारे में होलिस्टिक ज्ञान लिया होगा कि किस तरीके से काउंसलिंग करी जाती है, तभी आप जा रहे हो। आप अगर अपने आप से काउंसलिंग कर रहे हो तो काउंसलिंग करो और सीखो अच्छे से, इसके बाद काउंसलिंग करो। आप लोग चैनल को फॉलो करके रखो, हर एक चीज आपको इसी चैनल पे समझाता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा। थोड़ा पढ़ाई भी करो, आप कर सकते हो। आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके पास सिंपल से एक सिंपल ऑप्शन है, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, आपको पूरा का पूरा काउंसलिंग करके दे दिया जाएगा और बहुत ही सस्ते ब्रोचर में। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रहेगी, बीच में बताना भूल गया। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट हो, पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट, तो आपके लिए करियर सपोर्ट नीट फ्री काउंसलिंग ऑफर करता है, आपकी काउंसलिंग पूरी फ्री करी जाएगी। अगर आप फाइनेंशियल वीकर हो और आप अपने आप को प्रूव कर पाते हो कि हाँ हम फाइनेंशियल वीकर हैं, तो आपको एक बहुत हैवी डिस्काउंट दिया जाएगा। एंड पूरा करियर सपोर्ट नीट की साइड से आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप पेड काउंसलिंग करा रहे हैं। मतलब बेसिकली मोटो हमारा ये है कि स्टूडेंट्स को किसी तरीके की ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि बच्चे ने नीट में एक बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और उसके पास पैसा ना होने की वजह से अब वो काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज नहीं ले पाया, तो उसका पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो गया। मोटो ये है कि इस तरीके की घटना किसी बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशन में लाई करते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो 8925130473। ये नंबर देखो सेम यही आपको नीचे फ्लैश करके दिख रहा होगा। हमारी 2 ऑफिसेज हैं, एक ऑफिस लखनऊ में है, एक अभी हमने नई ऑफिस मुंबई में खोली हुई है। तो मैं दोनों जगह बीच बीच में अवेलेबल रहता हूँ, कभी लखनऊ कभी मुंबई। बाकी गूगल मीट, जूम मीट, हर जगह अवेलेबल रहूंगा। अगर आप लोगों को काउंसलिंग करानी है, कुछ आपके पर्टिकुलर पर्सनल डाउट्स हैं तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।